दोस्तों, देश दुनिया की खबरों के इस नए एपिसोड पर आप सभी का स्वागत है। आज भारत से जुड़ी हुई कई इंपॉर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय खबरें सामने निकल के आ रही हैं, जो जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो आज के इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, जहां आज की पहली इंपॉर्टेंट अपडेट भारत से निकलकर सामने आ रही है। दरअसल भारत ने एक ऐसे स्टेल्थ लड़ाकू विमान का टेस्ट किया है, जिसे देखकर चीन और ईरान ने तो अपने लड़ाकू विमानों को अपने पीछे छुपा लिया है। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो ठीक ऐसे ही हमारी सेकंड अपडेट भारत के सुखोई 30 MKI फाइटर जेट की तरफ से आ रही है। रिसेंटली इनके 240 एरो इंजन्स का एक बड़ा प्रोक्योरमेंट का प्रपोजल डाला गया है। भारत ने नेगोशिएट किया कि क्यों ना इसका भारत में ही मैन्युफैक्चरिंग की जाए, और टारगेट रखा गया है। इसके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। तो ठीक ऐसे ही हमारी तीसरी अपडेट 1 लाख करोड़ से ज्यादा के मेगा प्रोजेक्ट्स इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने अवार्ड कर दिए हैं भारत की कई तमाम कंपनीज को। इनमें से सबसे पहला जो है वह है प्रोजेक्ट 17 ब्रावो के अंडर में हम भारत में ही मोस्ट एडवांस्ड स्टेल्थ रिग सेवर बिल्ड करने जा रहे हैं। नीलगिरी क्लास की 10,000 करोड़ का तो अकेला यही प्रोजेक्ट है। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत इसको इंडियन शिपयार्ड में बनाया जाएगा। तो आइए इन सभी खबरों को विस्तार से समझते हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे बड़ी राहत की खबर भारत के लिए है। लिटरली यह पूरी सेना की काया पलट करके रख देगी, और इस समय भारत के ऊपर जो सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है, यह उसे भी टाल देगी। इसीलिए इसे 204 की सबसे बड़ी डिफेंस की खबर भारत के लिए कहा गया है। दरअसल हुआ यह है कि भारत की जो एडी है, यानी कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, यह हमारी DRDO की एक तरीके से शाखा, इसके अलावा ओरा UCA भी बना रहे हैं। लिटरली जितने भी फाइटर जेट के प्रोग्राम हम चला रहे हैं ना, सारे के सारे एडी रन करती है। लिटरली इन सभी लड़ाकू विमानों को एडी ही बना रही है। और आज इसी एडी की तरफ से एक बहुत बड़ी रिपोर्ट निकलकर सामने यह आई है कि DRDO बहुत ही जल्द ओरा UC नेवी का एक महत्वपूर्ण टेस्ट करने जा रही है। और यह टेस्ट बहुत ज़्यादा क्रूशल है, खासकर कि नौसेना के लिए। दरअसल यह टेस्ट होगा अरेस्टर बैरियर लैंडिंग सिस्टम का, और यकीन मानिए अगर इस टेस्ट में ओरा सफल हुआ तो नौसेना के लिए इससे बड़ी खुशखबरी और कुछ नहीं हो सकती। लेकिन अगर इसमें ज़रा भी चूक हो गई तो फिर नौसेना को ओरा कभी नहीं मिल पाएगा। इससे आप समझिए कि अरेस्टर बैरियर लैंडिंग सिस्टम कितनी ज़्यादा क्रूशल चीज़ है। लेकिन यह होता क्या है दोस्तों? यह एक प्रकार की एक रोप होती है, यानी कि एक प्रकार की रस्सी है। इसका काम है कि एयरक्राफ्ट कैरियर पर जब कोई लड़ाकू विमान लैंड करता है या कोई ड्रोन लैंड करता है, उसे समुद्र में गिरने से बचाना। जी हां, आपको एक मामूली सी रस्सी लग रही होगी, लेकिन एक्चुअल में इसकी कॉस्ट 5 से लेकर 10 मिलियन डॉलर तक होती है। यानी कि हम बात कर रहे हैं 50 करोड़ रब से ज्यादा की। और यह बहुत ही स्पेशलाइज प्रकार का अरेस्टर होता है, जिसका काम होता है 100 से लेकर 200 मिलियन डॉलर, यानी करीबन 1000 से लेकर 1500 करोड़ रुपए के लड़ाकू विमान को समुद्र में गिरने से बचाती है। दरअसल यह एक प्रकार का बैकअप सिस्टम होता है। जब एक एयरक्राफ्ट कैरियर के डेक पर एक लड़ाकू विमान लैंड कर रहा होता है, उसी समय यह लड़ाकू विमान के निचले सिस्टम से अटैच हो जाती है। और उसके बाद अगर लड़ाकू विमान मान लीजिए रुक नहीं रहा और उसका खतरा है कि वह समुद्र में गिर सकता है, ऐसे में यह उसे अपनी तरफ खींचकर गिरने से बचाती है, ताकि लड़ाकू विमान का नुकसान ना हो। और लड़ाकू विमान जो एक बहुत छोटा स्पेस होता है, एयरक्राफ्ट कैरियर के उसी पर लैंड कर जाए सुरक्षित रूप से। यानी कि एक तरीके का लड़ाकू विमानों का इंश्योरेंस होता है। और इसी प्रकार का एक अरेस्टर बैरियर लैंडिंग सिस्टम डेवलप किया गया है भारत के ओरा के लिए, क्योंकि ओरा सिर्फ वायुसेना को ही नहीं मिलेगा बल्कि नौसेना को भी मिलेगा। और इसे हम तैनात करेंगे अपने इनसेस विक्रांत पर। और अब इस ओरा UCAV के जो एक्सपेरिमेंटल UAV है, उसे हम लैंड करा कर देखेंगे। और इस अरेस्टर बैरियर को टेस्ट भी करेंगे कि क्या यह हमारे ओरा के साथ कंपैटिबल है या नहीं। और यह टेस्ट अगर सफल हो जाता है तो यह बात आप निश्चित मान कर चलिए कि भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर्स पर भी एक स्टेल्थ हथियार तैनात होगा। यह एक ऐतिहासिक चीज़ है, क्योंकि अभी तक सिर्फ अमेरिका एकमात्र ऐसा देश है जिसके एयरक्राफ्ट कैरियर पर, यानी जिसकी नौसेना में स्टेल्थ हथियार, चाहे वह ड्रोन हो लड़ाकू विमान हो, वह शामिल है। आपको बता दें कि अरेस्टर बैरियर लैंडिंग की वजह से भारत को एक राहत की खबर भी मिली है। खबर यह कि अरेस्टर बैरियर टेस्टिंग तब होती है जब आप सारे सिस्टम को अच्छे से चेक कर लेते हैं। यह ऑलमोस्ट लास्ट चीज़ होती है जिसे आप टेस्ट करते हैं।
इसीलिए यह बात आप मानकर चलिए कि इसका डेवलपमेंट लगभग पूरा हो चुका है और अब हमारी वायुसेना और नौसेना को जल्द ही एक स्टेल्थ ड्रोन मिल जाएगा। और यह राहत की खबर इसलिए है क्योंकि हमारे पड़ोसी देश चीन पाकिस्तान दोनों देशों की वायुसेनाओं में स्टेल्थ हथियार आ रहे हैं, लेकिन हमारे पास कोई भी स्टेल्थ हथियार नहीं है। ऐसे में कम से कम हम इसकी मदद से काफ़ी हद तक उन्हें टक्कर देने की कोशिश करेंगे, तब तक जब तक कि हमारे पास एक स्टेल्थ लड़ाकू विमान नहीं आ जाता। दूसरी सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि जब हम अपना खुद का पहला स्टेल्थ हथियार यानी कि ओरा तैयार कर लेंगे, फिर इसके एक्सपीरियंस को इस्तेमाल करके हम बहुत ही जल्दी से एक एम का नाम का स्टेल्थ लड़ाकू विमान भी बना लेंगे। उसका जो डेवलपमेंट है वह भी तेज हो जाएगा। हमारी अगली खबर भारत के सुखोई 30 MKI फाइटर जेट की तरफ से आ रही है। रिसेंट इनके 240 एरो इंजन्स का एक बड़ा प्रोक्योरमेंट का प्रपोजल डाला गया है। भारत ने नेगोशिएट किया कि क्यों ना इसका भारत में ही मैन्युफैक्चरिंग की जाए और टारगेट रखा गया है 54 पर इंडिजन कंटेंट का ही यूज किया जाएगा। इन एरो इंजन्स को बनाने के लिए एक तरफ तो अमेरिका के F404 इंजन की 80 पर टेक्नोलॉजी भारत को मिल रही है। हालांकि इसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर तो नहीं है, लेकिन एटलीस्ट 54 पर इंडिजिनाइजेशन कंटेंट का टारगेट रखा गया है, तो यह बहुत बड़ी जीत है। इंजन टेक्नोलॉजी के मामले में तो हमारी लास्ट खबर चौंकाने वाली है, क्योंकि 1 लाख करोड़ से ज्यादा के मेगा प्रोजेक्ट्स इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने अवार्ड कर दिए हैं भारत की कई तमाम कंपनीज को। इनमें से सबसे पहला जो है तो वह प्रोजेक्ट एक ब्रावो के अंडर में हम भारत में ही मोस्ट एडवांस्ड स्टेल्थ फ्रिग्स एवर बिल्ड करने जा रहे हैं। नीलगिरी क्लास की 10,000 करोड़ का तो अकेला यही प्रोजेक्ट है। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत इसको इंडियन शिपयार्ड में बनाया जाएगा। तमाम सारी कंपनीज के बीच में कांटे की टक्कर होगी 0700 के इस प्रोजेक्ट को विन करने के लिए। तो वहीं दूसरी तरफ रशियन ओरिजिन के T-72 टैंक्स को पूरी तरह से रिप्लेस कर दिया जा रहा है और अब भारत अपने ही देश में बनाए गए फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल से रिप्लेस करने जा रहा है। 100 नहीं 200 नहीं बल्कि 1700 यह सारे भारत में ही बनाए जाएंगे। 60 पर इंडिजिनाइजेशन कंटेंट का टारगेट किया गया है। भारत फौज लेनिटी जैसी तमाम सारी बड़ी कंपनीज इस टेंडर को पाने के लिए जी तोड़ मेहनत लगा रही है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।